भोग लगाओ, है छप्पन भोग तैयार किनारा। तापरिया करे है मनोपाल जी, नीला वो बाबा सावरिया बेलाया वो, जीवोनी भोग लगाओ, है छप्पन भोग तैयार किनारा। तापरिया करे है मनोपाल किसमिस नुजा कुरबानी, खोपरा छुआरा बादाम देवो। काजू किसमिस नुजा कुरबानी, खोपरा छुआरा बादाम देवो। जीप झूठ और आचमन करके फिर थोड़ो जीवोनी भोग लगाओ, है छप्पन भोग तैयार। ताबरिया करे है मनोपाल जी, ताबरिया करे है मनोपाल जी। गोवर्धन को जमुनी रवि, आए मांगे मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जमुनी रवि, तो ब्राह्मण जगत जीवाओ मेरी, ना माने मेरो मनवा। तो ब्राह्मण भोज कराओ मेरी, ना माने मोरा मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरी, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी, ना माने मोरा मनवा। ऐसे कैसे हो सकता है? यदि कोई नाच भी नहीं रहा तो मने तो नाच ही रहा वो, क्योंकि कुछ तो ऐसे भी होते हैं लोग नाच से करते हैं, लोग नाच से करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं बस शर्म आती है, लेकिन बड़ा से ऐसे होते हैं कि वो शर्म को छोड़ करके वो नाचते हैं। हाँ अरे धन को आरती दाता दे मेरा
जीवन सफल बनाओ मेरी वीर मेरो मनवा बैठो जीवन सफल बनाओ मेरे वीर छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज रे गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज रे गोवर्धन महाराज ओ छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज हाँ गोवर्धन महाराज हाँ गोवर्धन महाराज बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। बड़े आनंद के साथ समस्त ब्रजवासी गोवर्धन भगवान को 56 भोग पवाने लगे। अब गोविंद एक रूप में सब ग्वालों के ब्रजवासियों के साथ में खड़े हैं और दूसरे रूप में उसी गोवर्धन में समाहित हैं। सभी ब्रजवासी थाल के थाल भोग लगाने लगे और भगवान गोवर्धन उसी प्रसाद को पाने लगे। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए, बोले कन्हैया न जाने तेरो भगवान कितने दिने को भूखो है, लेकिन कुछ भी है जाए आनंद बढ़वावे। क्योंकि महाराज जब एक को देवताओं को हम भोग लगाते हैं और वही देवता यदि थोड़ा सा खाने लग जाए तो फिर तो भीड़ लग जाती है देखने वालों की, क्योंकि कितनी खुशी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि फलाने भगवान भोलेनाथ के मंदिर में नंदी महाराज दूध पी रहे हैं, ऐसी खबरें आती है कभी कभी, तो देखने वालों की भीड़ लग जाती है और नंदी महाराज दूध पी रहे हैं। आज गोवर्धन भगवान स्वयं गोविंद उसी रूप में परिवर्तित हैं और 56 भोग पा रहे हैं। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए, बोले इतने वर्ष हो गए, बूढ़े हो गए, इंद्र की पूजा करते कभी इंद्र ने आकर के प्रसाद नहीं पाया और गोवर्धन की पूजा करने में बड़ा आनंद आया, क्योंकि गोवर्धन ने थाल के थाल लेकर के सब कुछ पा लिया। अब भोजन तो पवा दिया, कन्हैया ने कहा एक काम और करना पड़ेगा। ब्रजवासी बोले अब क्या रह गया? बोले मेरे देवताओं की 7 कोस की परिक्रमा भी करनी पड़ेगी। मेरे देवता ने आपको ये आप मैंने देवताओं ने कहा है कि भाई 56 भोग लगाने के बाद में 7 कोस की परिक्रमा भी करनी पड़ेगी। तो समस्त ब्रजवासी मिलकर के और गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करते हैं। 7 कोस की करू परिक्रमा और मानसी गंगा नमनवीर नामाने समस्त ब्रजवासियों ने गोवर्धन भगवान की परिक्रमा की, पूरी पूजा संपूर्ण हुई। पूजन होने के बाद में एक दिन तो पता नहीं, दूसरे दिन इंद्र ने कहा भाई क्या बात है, इस बार ब्रज में पूजा नहीं हुई हमारी, जाकर के देखो तो सही। जब जाकर के देखा सेवकों ने तो बोला महाराज अब वहां पर आपका कोई काम नहीं है, वहां पर जज दूसरे हो गए। बोले कौन? बोले गोवर्धन, सब तो उनकी पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने क्रोध किया, बादलों को आज्ञा दी, बोले खूब बरसात करो, डुबा दो। बादलों ने
इंद्र की आज्ञा मान करके पूरे ब्रज में मूसलाधार प्रसाद की। सारे ब्रजवासी घबरा गए, दौड़े दौड़े कन्हैया के पास आए। कन्हैया अब क्या करें, अब तो समस्त ब्रजवासी मारे जाएंगे। तेरे कारण, देखो तेरे कारण हमने गोवर्धन की पूजा की, अब इंद्र रुष्ट हो गए, अब क्या करें। कन्हैया ने कहा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे देवता ने मुझे कहा था कि जब ऐसा संकट आए तो मुझे श्रद्धा बना लेना। अभी तो यहाँ पर ये संदेश मिलता है कि जो भी भगवान की शरण में जाता है भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। आज समस्त ब्रजवासी गोविंद की शरण में गए, बोले गोविंद इस मूसलाधार वर्षा से हमारी रक्षा करो। और सो ही गोविंद ने 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन और 7 रात तक गिरी को यानी पर्वत को, गिरी को धारण किया। तो भगवान का नाम हो गया गिरधारी। जो गिरी यानी पर्वत उसको धारण किया था, उनका नाम गिरधारी। तो 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन और 7 रात उस पर्वत को भगवान ने अपने कनिष्ठिका अंगुली पर धारण करके रखा। इस प्रकार से भगवान ने इंद्र का अभिमान दूर किया। इंद्र को बड़ी लज्जा आई, बोले मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो इंद्र गाय को साथ में लेकर के और गाय के पीछे स्वयं खड़ा होकर के और गोविंद से प्रार्थना की, बोले मेरा बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो गाय और इंद्र दोनों ने मिलकर के प्रार्थना की, इसलिए भगवान का नाम हुआ गोविंद। तो इंद्र का अभिमान दूर भगवान ने किया। बंधुओं, अभी मैंने पूर्व में आपको बताया कि अभिमान भगवान किसी का रहने देते नहीं है, इसलिए कभी भी अभिमान मत करना। भगवान को गोविंद नाम मिला गो माता की कृपा से। और एक बार की बात है, एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातों नंदस्तुतारिण्या द्वादश्याम जलमामिष। महाराज नंद बाबा एकादशी के दिन बिल्कुल निराहार रहते हैं। नंद बाबा एकादशी के दिन बिल्कुल निराहार रहते हैं। एक बार एकादशी का दिन था, नंद बाबा प्रातःकाल 4 बजे उठते थे। उन्हें रात्रि को 12 बजे लगा कि एकादशी की रात्रि को 12 बजे ऐसा लगा कि जैसे सुबह हो गई है। तो 12 बजे उठ करके वो यमुना में स्नान करने चले गए। नदियों का ये भी नियम होता है कि सूर्यास्त के बाद में वहां पर स्नान नहीं किया जाता है। नदी तीर्थों में सूर्यास्त के बाद में स्नान नहीं करना चाहिए। अब रात्रि को नंद बाबा 12 बजे स्नान करने गए और जैसे डुबकी लगाई कि वरुण लोक के जो वरुण देवता के जो दूत हैं, सेवक हैं, वो नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक ले गए। अब जो 2-3 ग्वाले साथ में गए थे, उन्हें डुबकी लगाते हुए तो नंद बाबा को देखा, लेकिन जब बहुत देर तक बाहर नहीं आए तो दौड़े दौड़े कन्हैया के पास में गए। बोले कन्हैया, नंद बाबा यमुना में डूब गए। सोई कन्हैया दौड़े दौड़े आए और यमुना में डुबकी लगाई, सीधे वरुण लोक पहुंचे। और वरुण लोक में जैसे वरुण देवता ने भगवान को देखा, सोई चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगा। बोले हे नाथ, आज आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? आज तो हम धन्य हो गए। बड़ी सुंदर स्तुति वरुण देवता ने गोविंद की भगवान ने कहा, मेरी तो स्तुति कर रहे हो, मेरी
वंदना कर रहे हो और मेरे पिताजी को बांध करके रखा है। अब जैसे वरुण देवता को पता चला, बोले नंद बाबा तो कन्हैया के पिता हैं। अब तो बड़बड़ाने लगे, बोले अब न जाने क्या होगा। चरणों में गिरे, क्षमा याचना की, बोले प्रभु हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमारे सेवकों ने बहुत भारी अपराध किया, क्षमा करो। तो भगवान ने क्षमा किया और नंद बाबा को लेकर के पुनः ब्रज में पधारे। अब जैसे वहां पर आए, सोई नंद बाबा ने कहा, वालों बड़ा ही सुंदर अंदर दृश्य मैंने देखा है। वरुण देवता जो बड़ा एक मोटा ताजा काला गरुड़ा था, सोई उसने गोविंद को देखा, सोई गोविंद के चरणों में गिर गया, प्रार्थना की, न जाने इसका क्या संबंध उनसे था। अब तो सारे ब्रजवासी बोले कन्हैया, अब हमें पक्को विश्वास हो गयो कि तू कोई साधारण बालक नहीं है, तू साक्षात परमात्मा है। बीच बीच में ऐसा हो जाता, जब कन्हैया के ऐसे चमत्कार वाले देखते तो उन्हें आभास होने लगता कि कन्हैया कोई साधारण नहीं है, ये परमात्मा है। लेकिन फिर भगवान की माया ऐसी रह जाती कि वो जो भगवत सत्ता है उसको मनुष्य भूल जाता है, ब्रजवासी भी भूल जाते हैं। कन्हैया अब हमें पक्को विश्वास हो गयो, क्योंकि उस उन्हीं ब्रजवासियों ने जब वो लीला देखी थी, तो 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन को लिया, धारण करके रखा। और आज जब यमुना में गए, वरुण लोक को गए, तो भगवान वरुण देवता ने स्तुति की है। तो सारे ब्रजवासी बोले कन्हैया अब हमें पक्को विश्वास हो गयो, तो कोई साधारण बालक नहीं है, तो साक्षात भगवान है। कन्हैया ने खूब समझाया, बोले मैं कोई भगवान नहीं हूं, लेकिन वाले नहीं माने। तो कन्हैया ने कहा तुम एक बात बताओ, यदि मैं सचमुच भगवान हूं तो तुम क्या चाहते हो। ब्रजवासी बोले कि तुम सचमुच भगवान हो तो एक बार तुम्हारे वैकुंठ का दर्शन हमें करवा दे। तो भगवान ने सब ब्रजवासियों को साथ में लेकर के, ग्वालों को साथ में लेकर के और ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई। सो ही समस्त ब्रजवासी वैकुंठ पहुंच गए। अब वैकुंठ में जाते भगवान तो वहां से अदृश्य हो गए। अब भगवान ने वैकुंठ में इधर उधर घूमे। अब भाई जिस हमारे लिए जो नई जगह होती है हम जानते नहीं है, तो क्या करेंगे, इधर उधर घूमेंगे। अब ब्रजवासी इधर उधर घूमे, कोई उनसे बातचीत भी ना करे। अब भगवान के जो पार्षद है वो इधर उधर घूमे हैं, तो ब्रजवासी कहते हैं कि राधे राधे। अब वैकुंठ में उनसे कोई राधे राधे भी ना करे। फिर मन में सोचा कि हो सकता है कि ये राधे राधे वाले नहीं है, ये राम राम वाले होंगे। तो कहा राम राम तो आपको किसी ने राम राम भी नहीं किया। अब कोई बोले नहीं, कोई राम राम नहीं करे, तो आपको वहां पर रहना अच्छा लगेगा क्या। दूर देखा तो शेष नाग के ऊपर गोविंद शयन कर रहे हैं, चतुरानन पंचानन उनकी सेवा कर रहे हैं, यानी ब्रह्मा महेश उनकी सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। सभी समस्त देवी देवता चारों तरफ खड़े हैं। एक वाले ने कहा देख श्री रामा, उनकी सूरत तो अपने कन्हैया जैसी लागे। सभी सब वाले वहां पर गए, तो आगे भगवान के पार्षदों ने रोक दिया, बोले आगे नो एंट्री है, यहां से आगे नहीं जा सकते। अब बेचारे वहां भी नहीं गए। अब कोई बोले नहीं, पास में उस देवता के जाने नहीं दे, कोई राम राम नहीं करे। अब मन में बेचारे पश्चाताप करने लगे और गोविंद को पुनः प्रार्थना की, बोले हे कन्हैया अब हमें वृंदावन बुला ले, यो वैकुंठ हमें नहीं चाहिए। और जैसे ही गोविंद की आराधना की तो भगवान ने पुनः समस्त ग्वालों को साथ में लेकर के ब्रह्मकुंड से पुनः बाहर आ गए। बोले कैसा लगो वैकुंठ। कन्हैया ने पूछा ग्वालों को, ब्रजवासियों को कैसा लगा वैकुंठ। बोले कन्हैया थारो वैकुंठ बहुत बढ़िया लागो, लेकिन वैकुंठ से लाख गुणों बढ़िया आपनो श्री धाम वृंदावन है। जो आनंद
वृंदावन में आता है वो बैकुंठ में भी नहीं आता है। अरे बैकुंठ में तो कोई राधे राधे राम राम भी ना करे। यहाँ पर के देखो नित्य कितने उत्सव होते हैं, कितने उत्सव होते हैं। वृंदावन में तो आए दिन कोई ना कोई उत्सव होता ही रहता है। क्यों प्रकाशियों, होता है ना, कोई न कोई उत्सव वृंदावन में होता ही रहता है। तो वृंदावन की बड़ी महिमा गाई है। यहाँ पर समस्त गोप वालों ने बैकुंठ से भी बड़ी करके वृंदावन को बताया। और ये ग्वाले नहीं, अभी तो हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि भी यही कहते हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मर बन जाने को डाल डाल और बात पर श्री राधे राधे हो। बोले कन्हैया तुम्हारा बैकुंठ बहुत अच्छा लगा, तुम्हारी खूब वहां पर सेवा हुई, लेकिन बैकुंठ से लाख गुना बढ़िया श्री धाम वृंदावन है। जुगल जी आए थे मुंबई से इस दिव्य महोत्सव में, और इन्होंने आज 3 दिवस का श्राद्ध परिपूर्ण किया और ब्राह्मणों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के अपने पूर्वजों की मंगल कामना अपने साथ में लेकर के और अपनी इस यात्रा को आज ये पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। अभी ये जाएंगे आप कहाँ? बनारस काशी जाएंगे। अब यहाँ से काशी जाएंगे और काशी से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई। अच्छा, दिल्ली में माता जी हैं, उनके माता जी दिल्ली में रहते हैं। कि एक भाई है जो पुलिस में है, दिल्ली पुलिस में है, तो माता जी भी वही हैं, तो माता जी से आशीर्वाद लेकर के वापस मुंबई जाएंगे। तो इस महोत्सव में आए थे इसी कामना को। यहाँ जो आता है वो किस कामना से आता है? अपने पितरों की मंगल कामना के लिए आता है, कल्याण की कामना को लेकर के आता है। लेकिन आता वही है जिसके मन में अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पितरों के प्रति श्रद्धा होती है। तो भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आगे भी इसी प्रकार से धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे। वैसे तो आप धार्मिक हैं, आधे पंडित तो आप हैं, वास्तु के विषय में, ज्योतिष के विषय में बहुत चर्चा करते हैं बीच बीच में। तो भगवान गदाधर ऐसे ही आपको हंसता रखें, आपकी यात्रा मंगलमय हो। बोले गदाधर भगवान की जय हो। आइए हम सभी वृंदावन की एक बार बड़ी सुंदर महिमा सुनते हैं। हो मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम, हो राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे।
तुझे वहीं पे मिले विश्राम, राधे राधे गाएंगे। तुझे वहीं पे मिले विश्राम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती धारा, निर्मल शीतल बहती धारा। तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। श्रीनिधि वन की शोभा है न्यारी, श्रीनिधि वन की शोभा है न्यारी। हरिदास जी के बानी बिहारी, हरिदास जी के बानी बिहारी। तेरे बन जाए, तेरे बन जाए, तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। अनशन रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन की इन कुंज गलिन में, वृंदावन की इन कुंज गलिन में खुशबू बिहारे चित आती है। वृंदावन की इन कुंज गलिन में, वृंदावन की इन कुंज गलिन में खुशबू बिहारी चित आती है। मन में समाए मदहोश बना के, मन में समाए मदहोश बना के, दर पे बिहारी चले जाती है वृंदावन की। ऐसी सुगंध छाई है चमोरी, ऐसी सुगंध छाई है चमोरी। रसिकों को खींच लेती बांध प्रेम डोरी, रसिकों को खींच लेती बांध प्रेम डोरी। जग को बुलाए मेरी दिल में समाए, जग को बुलाए मेरी दिल में समाए। प्रेमियों के मन को ये बाकी है वृंदावन की इन कुंज गलिन में, वृंदावन की इन कुंज गलिन में खुशबू बिहारी चित आती है, खुशबू बिहारी चित आती है, खुशबू बिहारी चित आती है। बोले वृंदावन धाम की जय। ब्रजवासियों ने कहा गोविंद हे माधव
वैकुंठ बहुत बढ़िया है, खूब आपकी पूजा हुए, खूब ठाट बाट सेवा हुए, लेकिन वृंदावन तो वैकुंठ से भी बढ़कर की है। इसलिए वृंदावन की महिमा संतों ने बहुत गाई है। वृंदावन की महिमा गाने के बाद में अब महारास लीला का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। सुखदेव जी महाराज रास लीला का वर्णन करते हैं, महाराज परीक्षित को श्रवण करवा रहे हैं। बोले सर्व पूर्णिमा की रात्रि मलका अधिक पुष्पों से बड़ी सुशोभित होती है, बड़ी सुंदर रात्रि होती है महाराज सर्व पूर्णिमा की रात्रि, क्योंकि उस समय हल्की हल्की ठंड भी पड़ने लगती है। और सर्व पूर्णिमा को तो हम ऐसा मानते भी है ना कि अमृत बरसता है। खीर बनाते हैं हम, आप क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? खीर बना करके छत्ता पर रखते हैं, खुले में रखते हैं, और रात्रि को उस पर अमृत बरसता है, उसका फिर हम प्रसाद पाते हैं। तो शरद पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है। तो शरद पूर्णिमा की वो रात्रि, और भगवान आज गोविंद ब्रज भावनाओं का भी मनोरथ पूर्ण करना चाहते हैं, क्योंकि गोपियों के मन में निरंतर कृष्ण प्राप्ति का भाव रहता है। क्योंकि गोपियां उस ब्रज में रहते हुए उन्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगता, वो केवल गोविंद का दर्शन करने के लिए लालायित रहती है। कभी यशोदा मैया को उल्हाना देने के लिए आती, तुम्हारे लाला ने ऐसा किया वैसा किया। एक गोपी तो ऐसी आई, बोले मैया घर में थोड़ा कोई मकान में सही कर रहे हैं, आंगन डाल रहे हैं, सही गोबर चाहिए, तो गोबर लेने के लिए आई। अब उसने मैया ने कहा कि गोबर लेने आई हो तो पूछ क्यों रही हो, ले जाओ। तो उसने गोबर से वो जो है क्या बोलते हैं उसको, टोकरी गोबर से भर ली। अब इतनी भर ली, जब कन्हैया उसको उठा नहीं पा रही वो गोपी, तो कन्हैया सामने देख खड़े खड़े देखते हैं। कन्हैया वो गोपी बोली, कन्हैया थोड़ा नेक सो हाथ लगाई दे। कन्हैया बोला कि मैं तुम्हारा नौकर हूं क्या है? तो बच्चे बोलते हैं आजकल, तो तुम्हारा नौकर थोड़ी हूं। बोले कन्हैया ऐसे मत कर, थोड़ा सा हाथ लगा दे। कन्हैया बोला कि बता मैं हाथ लगाऊंगा तो मुझे कहा देगी? बोले मैं तुम्हें बहुत सारा माखन है खिलाऊं। तो ऐसे करके माना बहुत बड़ी सुंदर लीला है। ज्यादा तो इस राजपंचाध्याय का हम वर्णन विस्तार से नहीं कर सकते, लेकिन संक्षिप्त रूप में आपको बताता हूँ कि बड़ा ही सुंदर भाव है ये हर किसी को समझ में भी नहीं आता है। भाई जिसके मन में काम वासनाएं अत्यंत भरी है, उसकी काम वासनाएं शांत हो जाती है इसको सुनने से। गोविंद का दर्शन गोपियां किसी न किसी भांति करना चाहती है। गोविंद जब सुबह सुबह गायें चराने जाते हैं तो भी गोपियां गोविंद का दर्शन करती है, क्योंकि गोपियां क्या है? जीवात्मा है। गोविंद क्या है? परमात्मा है। तो जीवात्मा तो हमेशा ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहता ही है। तो जो जीवात्मा माया से परे है उसी का नाम गोपी है। ये कोई गोपी और कृष्ण की सीधी कोई कहानी नहीं है। एक जीवात्मा है जो माया के आवरण से मुक्त होकर के परमात्मा की तरफ जाना चाहता है, उसी का नाम गोपी है। तो भगवान ने मन में विचार किया, ये गोपियां हमारी तरफ हमेशा लालायित रहती है, हमारा दर्शन करना चाहती है, तो आज हमें गोपियों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि को बड़ी सुंदर ठंडी रात्रि होती है, और ऐसे बंसी बजाई है कि मानो सब गोपियां समझ ली कि आज गोविंद हमें बुला रहे हैं। सोई गोपियां अपने घरों के कार्य को छोड़कर उस मध्य रात्रि में गोविंद के पास में आ पहुंची। गोविंद ने आते ही पूछा, देवियों यहाँ कैसे आए हो इतनी रात्रि को?
अब गोपियां ऐसे कैसे कहते कि आपने बुलाया है? तो ये गोविंद ने तो केवल बंसी बजाई थी। रूपागमन कारण बताइए, आने का कारण क्या हुआ? क्या पूर्णिमा का चंद्रमा देखने आई हो? तो चंद्रमा देखने आई तो चंद्रमा देख लो जाओ। अब गोपियां कुछ बोल नहीं रही है, अपने मस्तक को, सिर को नीचे किए हुए पैर के अंगूठे से जमीन को उधेड़ रही है। क्या बोले? मस्तक हिला दिया, बोले मैं चंद्रमा देखने तो नहीं आई। तो बोला क्या बात है, अपने पति से झगड़ा हो गया इसलिए आई हो? देवियों, घर में तो पिता कितना भी झगड़ा हो, कभी घर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। पति का जैसा भी स्वभाव हो, पति जैसे भी हो, वो अपने होते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। छोटी छोटी बातें घर में वो होती रहती है, इसलिए देवियों तुम यहाँ से चली जाओ। गोपियां सामने नहीं देख रही है, अपने सिर को हिला दिया, बोले हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। कहने का मतलब हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। ऐसे अनेक बातें जब पूछी और गोपियों ने मना किया, तो गोविंद कहने की आखिर तुम बताओ तो सही कि आई क्यों हो? यहाँ गोविंद गोपियों से कहलवाना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, लेकिन गोपियां अपने मुख से बोल नहीं रही है। अनेक प्रकार से जब गोपियों को लगा कि अब जब से आए हैं तब से ये ज्ञान देते जा रहे हैं, हमें जब से आ रहे हैं तब से ज्ञान देते ही जा रहे हैं, ऐसे मानने वाले नहीं हैं। तो गोपियों ने कहा भक्ता भजस्व दुर्भक्त है हे गोविंद, हम तो आपका भोग लगाने आए, हम तो आपके भक्त हैं, आपका भोग लगाने आए हैं। क्योंकि भगवान को भक्त और भाग सबसे ज्यादा प्रिय है। बंधुओं ध्यान से सुनिएगा, यहाँ गोपियां कह रही है कि हम आपकी भक्त हैं, आपको भोग लगाने आए हैं। तो संतों ने कहा कि भगवान को दो ही वस्तु ज्यादा प्रिय है, पहला तो भक्त, दूसरा भाग। बहुत परीक्षा लेते हैं भगवान भक्तों की। कभी कभी आपने देखा होगा जो भी ऐसे भक्ति में है उनकी जीवन में बहुत संघर्ष होता है, कभी कष्ट भी पाता है, दुख भी पाता है, तो उनकी बहुत परीक्षा लेते हैं। मीराबाई ने कितने संघर्षों का सामना किया, प्रहलाद जी ने कितने संघर्षों का सामना किया, खूब परीक्षा लेते हैं। देखिए भाग और भक्त दोनों एक जैसे होते हैं, इनमें ज्यादा अंतर नहीं होता। जैसे आप भात बनाते हैं ना, उस समय क्या करते हैं भाई, बटलों में जो जल डालते हैं, जल गर्म होता है, इसमें चावल डालते हैं और बार बार उसमें एक एक चावल थोड़ी थोड़ी देर बाद में निकाल करके दोनों अंगूठे और उंगली के बीच में से लेकर के देखते हैं ना कि कोई कण तो नहीं है। देखते हैं ना कि चावल भात पूरा गला कि नहीं गला, कोई कण तो नहीं है। जब कोई कण नहीं रहता है तो हम उसको क्या कहते हैं, भात। चावल में कोई कण नहीं रहता तब हम उसे कहते हैं भात। उसी प्रकार भगवान भक्तों की बार बार परीक्षा लेते हैं, इसमें कोई काम तो नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई ईर्ष्या का भाव तो नहीं है। जब भक्त परिपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो भगवान उसको परीक्षण करते हैं, उसके बाद में जब परीक्षण में वो उत्तीर्ण हो जाता है उसको फिर भक्त कहते हैं। कोई भी प्रकार का कण उस भक्त में नहीं रहता। इसलिए भक्त और भाग इन दोनों में समानता है, इन दोनों में समानता है, ज्यादा अंतर नहीं। इसलिए भगवान को भक्त और भाग अति प्रिय है। गोपियां कह रही है गोविंद हम तो आपको भोग लगाने आए हैं। श्रीजान चित्तम सुखेन भवता परितं गेषु यदि शत्रुकरावपि गृह्यविद्ये पादौ पदं न जलस्तव पादमूलात् याव कथं व्रजमतो गर्भाम किं वा।
फोन चार्ज पड़ी है ऊपर से। इस प्रकार से भगवान ने गोपियों का पूर्ण रूप से परीक्षण किया और जब गोपियां सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुई तो महारास प्रारंभ हो गया। अब जैसे ही रास प्रारंभ हुआ तो आज गोविंद गोपियों के साथ नाच रहे हैं। तो गोपियों को एक गोपी को मान हुआ, अन्य गोपियों को अभिमान हो गया। हृदय संसार को नचाने वाला, सबको नचाने वाला हमारे साथ नाच रहा है। अब मैंने आपको बताया कि गोविंद किसी का अभिमान, किसी का भी अभिमान रहने नहीं। एक गोपी को छोड़ करके समस्त गोपियों को अभिमान हो गया कि संसार को नचाने वाला हमारे साथ नाच रहा है। सोई भगवान उस एक गोपी को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। अब बाकी गोपियां पछताने लगी, रोने लगी, जंगलों में घूम रही है, वृक्षों से बातें कर रही है, तुलसी से बातें कर रही है। सबको पूछ रही है क्या तुमने गोविंद को देखा है। अनेक प्रकार के भागवत में गीत आते हैं और अंत में जब किसी ने भी गोविंद का पता नहीं बताया तब गोपियों ने निश्चय किया अब यदि गोविंद नहीं आए तो हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगी। तो जो अंतिम गीत आया, जो गोपियों ने भगवान कृष्ण के विरह में गाया, कृष्ण को प्राप्त करने में गाया, उस भागवत का सबसे सुंदर गीत है जिसको हम गोपी गीत कहते हैं। थोड़ा सा 2-4 श्लोकों का पाठ करें। जयति देहिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वतत्र हि। जयति देहिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वतत्र हि। दयित देशता देशुतावका स्वैत दासव स्वामी चिन्वते। साधु जात सरसिजोदर प्रेम साधिसा सुरतनाथ दे सुरकदासिता वरदने गो स्नेह जिमुलभर विजय जलापया ज्ञान राक्षसा और अंत में क्या कहा? तब कथामृतम तत् जीवनम तवेदिनर्तम कल्मषातः श्रवणे मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। अनेक प्रकार का ये सुंदर जो भाव है गोपियों ने व्यक्त किया गोपी गीत के माध्यम से, बहुत ही दिव्य गीत है। गोपियां कहती है कि ये प्यारे जब से आप ब्रज में पधारे हो तब से इस ब्रज गोपी की महिमा वैकुंठ से भी अधिक हो गई है। क्योंकि अब तक लोग वैकुंठ भाग रहे थे, पर जब आप इस ब्रज में पधार गए तो अब कोई वैकुंठ में नहीं जाना चाहता, सब वृंदावन ही जाना चाहते हैं। और हकीकत बात है, ये यात्रा हम गया जी में लेकर के आए हैं।
तो शायद किसी को संकोच हुआ, कोई आया नहीं आया, लेकिन यही यात्रा हम श्री धाम वृंदावन की कर ले तो बूढ़े बच्चे हैं, छोटे जवान सब सम्मिलित हो जाएंगे, क्योंकि वृंदावन तो ऐसी जगह है जहाँ पर हर कोई जाना चाहता है, छोटा बाल बच्चा बूढ़ा सब वृंदावन जाना चाहते हैं। हालांकि यहीं पर भी आ सकते हैं सब, लेकिन मैंने आपको पहले दिन भी बताया कि लोगों के मन में बहुत भ्रांतियां हैं, यहाँ के प्रति बहुत भ्रांतियां हैं। अब आप लोग यहाँ पर आए हो तब आपको पता चला है कि जैसा हमने सुना था वैसा कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है, इतनी प्रशासन ने व्यवस्था करके रखी है। हालांकि भीड़ जरूर है, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था बहुत ही अद्भुत है। तो यहाँ पर भी लोग आना ही चाहते हैं, और जैसे ही सुनेंगे इसके बारे में जानेंगे, आज आप लोग जाओगे वापस, कल जो जाएंगे हम लोग तो हम बताएंगे कि भाई नहीं आज तक हमने जो सुना तो जो सुना था गया के बारे में वैसा कुछ नहीं है, बहुत ही अद्भुत ही जगह है। यहाँ कोई प्रकार का भय नहीं है, कोई प्रकार की यहाँ परेशानी नहीं है। बंधुओं, आज से 8 साल पहले, 8-9 साल पहले हमारे यजमान ने मुझे कहा कि पंडित जी हमारे साथ में गया चलिए, वहां पर श्राद्ध करना है। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, हकीकत बात बता रहा हूं आपको। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमने तो गया के नाम से सुना था बहुत डर होता है। मैंने खुद ने भी कहा था ये इसीलिए मुझे लगता है कि जो मेरे अंदर में भय था वो और भी तो किसी के अंदर में हो ही सकता है। तो 9 साल पहले जब मुझे यजमान ने कहा कि गया जी में चलिए महाराज, हम वहां पर पिंडदान करेंगे, पंडित जी वहां से वो ले लेंगे। मैंने कहा नहीं, आप ही व्यवस्था कर लीजिएगा, मुझे तो गया जी में नहीं जाना है। वो उस बात को शायद 9 साल हो गए, और अब लगातार मैं 7 साल से आ रहा हूँ, 6-7 साल हो गए लगातार आ रहा हूँ, और वर्ष में लगभग 8-9 बार आ जाता हूँ। एक साल में लगभग 8-9 बार मैं गया जी में आता हूँ। गया जी में आता हूँ लगभग 8-9 बार साल में। तो सब लोग जब स्टेटस देखे तो बोले महाराज आप बार-बार गया जी बहुत जाते हो, कितनों लोगों को डालते हो उसे गया जी में। अब उनको लगता है खाली भूलप्रेत को डालते हैं, मन में तो अलग रहता है ऐसा भाव, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। पितरों की कल्याण की कामना के लिए यहाँ पर आया जाता है, पिंडदान तर्पण किया जाता है। तो एक भय रहता है, और वो भय मेरे मन में भी था। लेकिन जब मैं पहली बार आया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने जो सुन के रखा था वो तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये इतनी अद्भुत जगह है। अब तो ये पितृपक्ष है, इसलिए हम यहाँ बोध गया में रुके हुए हैं, क्योंकि गया में अभी जो व्यवस्था है इतनी अत्यधिक भीड़ हो जाती है पितृपक्ष में कि मतलब श्वास लेना भी कठिन हो जाता है उस भीड़ में, और जगह भी नहीं रहती, क्योंकि इतनी होटल वहां पर नहीं है। वहां पर धर्मशाला है, उसमें भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, और जितनी भी होटलें हैं वो बोध गया में, क्योंकि यहाँ पर विदेशी लोग भी आते हैं जो बौद्ध धर्म के। यहाँ पर जापान के, तिब्बत के सब मंदिर भी बने हुए हैं, चीन के, भूटान के। तो यहाँ पर जब मैं पहली बार आया और मुझे लगा कि मैंने जो सुना था वैसा कुछ भी नहीं है, उसी दिन से मैं लगातार गया जी में आ रहा हूँ। ये गदाधर भगवान की कृपा है। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचा था कि यहाँ आते आते हम एक दिन ऐसा भी आयोजन करेंगे। गोविंद की कृपा हुई, गदाधर की कृपा हुई, सो ऐसा आयोजन हो गया। हाँ, इस लगभग 3-4 महीने पहले अंतिम बार हमारे मनोज जी गौड़ यहाँ पर बैठे, मनोज जी माली, अंतिम बार मैं इनके साथ में भी 3-4 महीने पहले आया था, और इनका जो सानिध्य रहा था, हम लोग साथ में रहे थे, तो ऐसे ही चर्चा हो गई ऐसे आयोजन की, और वो देखो परिपूर्ण भी होगी। तो माध्यम ये भी है, मनोज जी भी इस आयोजन के मतलब भागीदार हैं। इनके साथ जो आया तो यजमान तो बहुत आए थे, लेकिन कभी ऐसा विचार नहीं आया। मनोज जी हम जो आए थे तभी चर्चा चली थी, और हमने 2-4 होटल देखे भी थे। बाद में हम चले गए, किसी होटल को फाइनल नहीं किया। वहां जाने के बाद में फोन पर बात हुई, और हमारे प्रिय हैं एक यजमान, बड़ा ही सुंदर भाव रखते हैं वो,
गुरुत्व का भाव मुझे देते हैं। जो महावीर जी सोमानी बैठे हैं, इनके छोटे भाई हैं पवन जी सोमानी। तो पवन जी से चर्चा प्राय हो जाती है, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन पवन जी से बात ना हो। जैसे रात की 9-10 बजती है तो पवन जी का फोन आ ही जाता है, तो उनके सामने चर्चा की। तो उनका बहुत ही सुंदर आयोजन है देखो, लेकिन वहां पर आपको किसी तरह घबराने की आवश्यकता नहीं है। बोध गया में हमारे प्रेमी रहते हैं, बोले पवन जी के साला जी हैं जिनका नाम सुरेश जी नारायणी है, और सुरेश जी के साला जी हैं जिनका नाम पुरुषोत्तम जी है। वो बोध गया से ही आते हैं, यहीं पर निवास करते हैं। तो उन्होंने ही इस होटल को बुक किया, मुझे आना भी नहीं पड़ा, सारा कार्य उन्होंने यहाँ पर कर दिया। और ये आज जो आयोजन है ये सफलता की ओर बढ़ रहा है। आज 6वां दिवस पूर्ण हो रहा है। तो हम बात कर रहे थे वृंदावन धाम की, तो हर कोई वृंदावन जाना चाहता है। कुछ लोग यहाँ पर नहीं आए, बोले कि महाराज आप कभी वृंदावन जाओ तो बताना, आप कभी वृंदावन की यात्रा करो तो बताना कि वृंदावन में सब चले, आप भी चलोगे? बिल्कुल। तो वृंदावन सब कोई जाना चाहता है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत में भी क्या लिखा है, बोले वृंदावन तो वैकुंठ से भी बढ़ गया है। हमारी कांता भाई आए हुए हैं, वृंदावन से जुड़े हुए हैं। हरे कृष्ण मैसेज भी आता है तो हरे कृष्ण, कॉल में बात करते हैं तो हरे कृष्ण। बड़ा ही सुंदर इनका भाव है। तो वृंदावन की यात्रा करेंगे कि गोविंद चाहेगा तो जरूर अवश्य जाएंगे। और इस प्रकार से गोपियों ने जब ये गोपी गीत गाया तो आखिर में गोविंद को आना ही पड़ा। और जो भी नित्य इस गोपी गीत का पाठ करता है तो गोविंद को आना ही पड़ता है उसको दर्शन देने के लिए। ये जो गोपी गीत है ना, इसका कोई नित्य पाठ करे तो गोविंद के दर्शन उसे अवश्य ही होते हैं। ये महिमा है गोपी गीत के बंधुओं। आज क्या बात है, मुझे संख्या कुछ कम दिखाई दे रही है, संख्या कुछ कम लग रही है। हाँ गए सब चले गए, जुगल जी चले गए, दो जुगल और वो जुगल जी चले गए, एक वो मदन जी, एक मदन जी भी चले गए ना। 4 वो चले गए, 4 संख्या वैसे कम हो गई। एक इनके घर से आज कम आई है। अच्छा सदानंद जी गए क्या? कब गए? हाँ सुबह गए थे। संख्या अब कम होती जा रही है। आज शायद आज बढ़ेगी भी, आज कुछ 4-5 दिन और भी आएंगी। अब जैसे गदाधर की इच्छा है, लेकिन काम अच्छा हो गया। सब जो श्राद्ध करने आए थे वो प्रसन्न है। बोले सुबह सबसे बात भी हो रही थी, बोले श्राद्ध करके बड़ी बोले मन को शांति मिली है। जो इस भाव से आया था, एक भय के साथ आया था, क्या होगा, नई जगह जा रहे हैं, ऐसी जगह नाम सुना हुआ था। लेकिन जो भी आया जिसने श्राद्ध दिया वो बड़ा ही प्रसन्न है। और भगवान को मैं कहता हूँ कि आपको ऐसे प्रसन्न रखे, लेकिन जो मन में आपके भय था वो निकल गया। हाँ, रंजू देवी जी कह रहे हैं कि जब हम श्री डूंगरगढ़ से जब ट्रेन में चढ़े थे बीकानेर से, तो धड़कन तेज हो रही थी। बोले जा तो रहे हैं, देखा देखी अब न जाने क्या होगा। लेकिन अब ये बात बड़ी सुंदर कह रहे हैं, अब तो बोले यहाँ से जाने का भी मन नहीं कर रहा। बोले गदाधर भगवान की जय। अब जो लाइव प्रसारण सुन रहे हैं ना, उनको लगता है कि हम तो कथा सुन रहे हैं, महाराज जी बीच बीच में क्या बात है लेकर के आ जाते हैं। लगता भी होगा, लेकिन मेरे प्यारों बातें तो सभी करनी पड़ती है। जो यात्री आया है उसका मनोबल भी बढ़ाना पड़ता है, उसका उत्साह भी बढ़ाना पड़ता है, ये जरूरी भी है। आज उत्साह बढ़ाएंगे तो कल आप भी इनके साथ में अवश्य ही आएंगे। बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सबका बड़ा हुआ है उसका। हाँ बड़ा, अच्छा बड़ा हुआ है, सबका बड़ा हुआ है। फूल होते महावीर जी सोमानी जी कह रहे हैं कि सबका उत्साह बड़ा हुआ है, किसी को भी पूछ लो। मैं तो 3-4 दिन आज मालूम ही नहीं पड़ा है कहाँ के नहीं। महावीर जी को रात को हम बैठे थे, महावीर जी हमारे पास में बैठे थे, और महावीर जी के जो भाई हैं वो भी, और महावीर जी के जो भांजे हैं वो सब बातें कर रहे थे। बोले ऐसा कारण हो गया कि नहीं आ पाए, बल्कि महाराज जी अगली बार आप प्रोग्राम रखना ही है आपको, और हम सभी सहपरिवार आयोजन में आएंगे। तो महावीर जी यही बात हुई थी, तो सभी आएंगे। तो
सबको आनंद आ रहा है। आप लोग यहाँ आए हैं ना, तो आपको भी आनंद आ रहा है। लेकिन जो ये लाइव के प्रसारण से जो सुन रहे हैं भाई, जो सुन रहे हैं, तो उन लोगों को भी वहां बैठे बैठे आनंद आ रहा है कि महाराज जी हम नहीं आ पाए, लेकिन अब आगे यदि कोई आयोजन हुआ तो अवश्य स्वयं आएंगे। देखो कहने में तो कोई कुछ भी कहे, लेकिन गदाधर की कृपा होगी तो आप भी आओगे और अवश्य ही आपकी ये कामना की भैया जी आने की कामना परिपूर्ण होगी। अब हम कथा की ओर चलते हैं। तो गोपियों ने जब इस विरह गीत को, गोपी गीत को गाया, अंत में कहा तब कथा में तम तप्त जीवनम। आपकी कथा तो भाई तपे हुए को नया जीवन प्रदान करने वाली है। वही कोई पौधा, प्यासा पौधा ऐसे मुरझाने लग जाता है, ऐसा मानो कि यदि आज उसमें जल नहीं देंगे तो मर जाएगा। उसको जब एक लोटा पानी मिलता है तो उसकी कलियां खिल जाती है। उसी प्रकार से ये भगवान की कथा है। तपे हुए आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, तीन तापों से तपे हुए जीवों को ये कथा बड़ा ही आनंद प्रदान करती है। धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हुए हैं, जा रही उनकी गाड़ियां। बाकेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यही पास में आए हुए थे, महापुर शंभोदी होटल में। अब कल मिलना होता है, लेकिन जिस समय मिलना होता उस समय कथा में थे। हमारे प्रिय ज्येष्ठ भ्राता मनुष्य जी महाराज गए थे मिलने, हम भी मिलते, लेकिन उस समय हम कथा में थे। जरूर मिलेंगे। देखो एक युवा जिसने एक अलग जगह दी, सनातन धर्म के प्रति जिसने एक अलग जगाई है, वो युवा श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। बाकेश्वर धाम की इतनी खूब कृपा है उनके ऊपर। ऐसे युवा संत इस सनातन धर्म में हो गए तो फिर हिंदू राष्ट्र अवश्य एक अवश्य घोषित हो जाएगा। इतनी छोटी आयु और कितना बड़ा कार्य इन्होंने किया है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। तो ये क्या है? ये दिव्य कृपा है। वो स्वयं कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो कुछ नहीं जानता, सब करने वाले गुरु जी हैं और बालाजी हैं। तो जो इष्ट के प्रति समर्पित होकर के काम करता है उसका काम अवश्य पूर्ण होता है। अब बताओ आज उनको कौन नहीं जानता है? बड़ी ख्याति उन्होंने प्राप्त की है, सब इष्ट कृपा से प्राप्त की है। गोपियों ने जब गाया तो गोविंद को आना ही पड़ा। गोविंद आए और अब महारास पुनः प्रारंभ हुई। बड़ी सुंदर ये महारास प्रारंभ हुई। अब भोले बाबा के मन में आया कि मुझे भी तो रास में जाना है। ये महारास इतनी सुंदर है कि भोले बाबा को भी मन में विचार आया कि मुझे भी रास में जाना है। अब पार्वती से बोले कि मुझे महाराज में जाना है। पार्वती ने कहा कि नहीं, वहां पर जेंट्स अलाउ नहीं है। बोले इसलिए जाती, इसलिए हम जाती है, वहां पर जेंट्स अलाउ नहीं। तो बोलेगा स्वयं गोपी का रूप धारण करके उस महारास में जाते हैं और भगवान गोविंद पहचान जाते हैं। आइए उस महाराज का मन से दर्शन करते हैं, क्योंकि मन से सब कुछ किया जा सकता है, खाली झांकियां सजाने से नहीं। मन जो ऐसा है कि मन की गति बड़ी गहन होती है। हम यहाँ बैठे बैठे कहीं पर भी जा सकते हैं। तो आइए मन और भाव से इस ऐसे महाराज का दर्शन कीजिए जिसमें महादेव गोपी बन करके और गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए, हाँ गोकुल में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए, हाँ गोकुल में आ गए।
राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। दिन दिन वो भोले भंडारी, बन करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। मोहन के सिवा कोई पुरुष ना उस रास में, उस रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जाए रास में, उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। दिन वो भोले भंडारी, बन करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बना लो मोहे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना लो मोहे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ओ ब्रजराज को। बना के चूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के साड़ी। वो बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, वो बिंदिया चमकेगी, वो चूड़ी खनकेगी। तेरी नींद उड़ जाए, वो बिंदिया चमकेगी, वो चूड़ी खनकेगी, वो बिंदिया चमकेगी।
चूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी ये बेचनारी गोकुल में आ गए हैं, ओ मिरज में आ गए हैं। देखा मोहन ने तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सर से सरक गई जब साड़ी, सर से सरक गई जब साड़ी। मुस्काए बनवारी आ गए, गोकुल में आ गए। ओ बोले भंडारी बनकर के बेचनारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। पार्वती जी बना के हारी, पार्वती जी बना के हारी, आने दुल्हन गोकुल में आ गए, ओ मिरज में आ गए, ओ मिरज में आ गए। शंकर भगवान की जय हो, गोपेश्वर महादेव की जय हो। इस प्रकार गोविंद ने महाराज के माध्यम से गोपी का मनोरथ पूर्ण किए। बंधुओं, जिस प्रकार से आज के युग में गोविंद के प्रति कुछ जो नराधम लोग हैं, जो भागम करते हैं, उनकी तो बात ही क्या करें। गोविंद के प्रति कुछ नास्तिक लोगों के बड़े ही गंदे भाव हैं, उनकी तो चर्चा ही करता है, क्योंकि वो जानते नहीं है क्या कि गोविंद क्या है, कृष्ण क्या है, गोपी क्या है। मैंने आपको पूर्व में बताया कि जो जीवात्मा शुद्ध हो जाता है, एकदम माया के बंधनों से परे हो जाता है, कोई प्रकार की वासना, कोई प्रकार की कामना नहीं रहती, उस जीवात्मा का नाम गोपी है और उससे भगवान पाकर के ही रहते हैं। तो गोविंद ने गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया, यानी उन जीवात्माओं का मनोरथ पूर्ण किया जो जीवात्मा गोविंद को प्राप्त करना चाहती है, उनका मनोरथ पूर्ण किया। भोलेनाथ की आपने कभी बात सुनी ही नहीं, और आज भी ब्रज में महादेव गोपेश्वर नाथ के नाम से जाने जाते हैं। इतनी दिव्य वो महाराज भी, महादेव भी अपने आप को रोक नहीं सकते। तो गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया। एक दिन महाराज कंस का बेटा हुआ अरिष्टासुर नाम का दैत्य बेर बन करके आया, भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने सीख पकड़ करके मरोड़ दिया, जैसे महाराज कोई गिले कपड़े को निचोड़ता हो। अब एक दिन
नारद जी महाराज कंस के दरबार में आए और जैसे ही नारद जी को देखा तो कंस ने प्रणाम किया, बोले गुरुदेव आप ठीक समय पर आए हैं, बड़ी भारी विपदा में पड़ा हूं। कंस ने कहा क्या बात है? नारद जी ने कहा क्या बात है? तो कंस ने बताया, बोले पता नहीं कृष्ण और बलराम कौन है, जो भी देवते इनको मारने जाते हैं वो वापस नहीं आते। नारद जी ने कहा अरे कंस, यही तो देवकी की 7वीं और 8वीं संतान वही कृष्ण और बलराम है। बोले ऐसे कैसे हुआ? बोले हाँ, कोई कथा सुनाई, लीला बताई। अब तो क्रोध से महाराज आग लाल पीला हो गया, आग बबूला हो गया कंस। बोले इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, देवकी को छोड़ने वाला नहीं। वसुदेव ने मेरे साथ विश्वासघात किया, उसको मार दूंगा। नारद जी ने कहा अब जोश से आइए, होश से काम लो। यदि तुमने इनको मार दिया तो वो कैसे भी वहां यहाँ आने वाले नहीं है। उन्हें यहाँ पर बुलाना है तो इनको तुम्हें जीवित रखना पड़ेगा। किसको? देवकी और वसुदेव को। यदि कृष्ण और बलराम को मथुरा में बुलाना है तो देवकी वसुदेव को जीवित सही अवस्था में रखना पड़ेगा। कंस को बात समझ में आई तो नारद जी ने कहा ऐसा कोई आयोजन रखो, उस आयोजन में ऐसा कोई मेला रखो जिसमें उन लोगों को बुला लो। कंस को बात समझ में आ गई। इतने में महाराज केसी नाम का दैत्य बोला महाराज एक बार मौका तो हमें भी दो। केसी घोड़ा बन करके गया, भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, सोई केसी का उद्धार कर दिया। अब कंस ने मन में विचार किया, बोले दैत्य तो मैंने सब भेजे लेकिन वापस कोई नहीं आया। अब तो उपाय एक ही है, ऐसे कोई मेले का आयोजन रखे जिसमें उनको बुला ले। तो लेकिन भेजे किसे? तो याद आई अक्रूर जी महाराज की। कंस को किसकी याद आई? अक्रूर जी की, क्योंकि अक्रूर जी कृष्ण और बलराम के चाचा जी लगते। अक्रूर जी को समाचार भेजा कि महाराज ने आपको बुलाया है। अक्रूर जी का धड़कन तेज हो गई, बोले आज तक कंस ने इस दुष्ट ने राम राम भी नहीं किया, आज अचानक से क्यों बुला लिया? जब दरबार में गए बोले महाराज बताइए। हाथ जोड़कर बोला कि भाई अक्रूर तुम तो सब जानते हो कि हमने इस बार बहुत बड़ा आयोजन रखा है, एक मेले का आयोजन रखा है, मल युद्ध भी रखा है, उसमें अनेक प्रकार के खेल रखे हैं। और हमने सुना है कि वृंदावन में कृष्ण और बलराम जो है वो बहुत बलिष्ठ हैं। तो मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और उनको भी लेकर के आओ। अक्रूर जी सब समाचार उसका षड्यंत्र जो है वो समझ गए। अक्रूर जी षड्यंत्र समझ गए उसका, लेकिन फिर मन में विचार करने लगे लोग तो काल से दूर भागते हैं और इसको पता भी है कि वो मेरा काल है, लेकिन उस काल को अपने घर में बुला रहा है। कंस बुला रहे हैं किसको? वो भी अक्रूर जी मन में विचार कर रहे बोले काल को तो ये अपने पास में बुला रहा है, लेकिन जो जैसे प्रभु की इच्छा। तो अक्रूर जी ने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया प्रातः काल में। किम मया चरितम भद्रम कीर्तम तम परमं तपः किम वाताप्यर्हति दत्तम यद् रक्षाम्यद्य केशवम्। अक्रूर जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि न जाने आज मैंने कौन सा शुभ कर्म किया, कौन सा कल्याणकारी अच्छा कर्म किया जो आज मुझे कृष्ण चंद्र जी के दर्शन का अवसर प्राप्त हो रहा है। अरे मैं तो कहूंगा तो ये कितना भी दुष्ट है कंस, लेकिन ये मुझे गोविंद से मिला है तो मेरे लिए तो ये परमात्मा से कम नहीं है, मित्र से कम नहीं है। भाई गोविंद से मिला, दुष्ट तो कितना ही है लेकिन काम तो उनके लिए तो अच्छा ही हो रहा है। अक्रूर जी को भेज रहा है तो अक्रूर जी को प्रसन्नता हो रही है कि दुष्ट तो है लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये गोविंद से कृष्ण चंद्र से मिला रहा है।
अब अक्रूर जी को सुख सुकून होने लगे, अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। सुबह रवाना हुए और पहुंचे कब? सूर्य अस्त जब हो रहा था, तब जब गायें खेतों में हरा घास चर करके पुनः गोधूली वेला में जब घर आती है, उस समय गोविंद गौशाला में थे, बलराम जी थे, गोदोहन का समय था और अक्रूर जी जैसे गौशाला में गए तो दोनों भाइयों ने चरण स्पर्श किए, प्रणाम किए, गायों का दर्शन करवाया। पहले महाराज प्राचीन भारत में ये परंपरा थी कि जो भी अतिथि आता था उनको पहले गौ माताओं का दर्शन करवाया जाता था। गो धन से बड़ा कोई धन भी नहीं माना जाता था। पूछते थे लोग, बोले गोधन है क्या? और एक समय तो ऐसा भी था, देखो बुजुर्गों से सुना है हमने सुना है कि एक समय ऐसा भी था कि लोग पहले पूछते थे कि अपनी बेटी किसी को देते थे, तो पूछते थे कि गोधन है या नहीं है। हाँ देखो आपको, हाँ अपनी अलग अलग भाषा है। तो गोधन पूछते थे, भाई गोधन है क्या? जब गोधन हुआ करता था तो अपनी बेटी को देते थे। एक तो खेत जमीन, एक तो खेत में एक गोधन जब होता था तो लोग अपनी बेटी को देते थे। और आज यदि गोधन और खेत है तो बेटी देते नहीं है। हाँ, आज गोधन होता है और किसी के पास में खेत होता है तो पहले ये शर्तें रखी जाती है कि मेरी बेटी गाय का काम नहीं करेगी, मेरी बेटी खेत नहीं जाएगी। अब तो ये भी शर्त हो कि मेरी बेटी झाड़ू नहीं निकालेगी, मेरी बेटी बर्तन नहीं साफ करेगी। तो भाई तेरी बेटी हो तेरे घर में रख, क्या करेगा भेज करके? हैं? तेरी बेटी को कोई पूजा करने के लिए ले जा रहे हैं क्या? हकीकत बात है, ये इतनी शर्तें हो गई है। मेरी बेटी जहां आपका बेटा रहेगा वहीं रहेगी। सही बात है। यदि आपका बेटा दिल्ली रह रहा है तो मेरी बेटी दिल्ली रहेगी। ऐसा नहीं कि आप सास ससुर को अपने पास रखो। तो बहुत शर्तें हो गई है, और जहां शर्तें होती है, जहां सौदे होते हैं, वो संबंध नहीं होते। देखो और तो जो भी ठीक है, मुझे तो इस बात का असर यह है कि लोग पूछते हैं कि गाय है तो हम बेटी नहीं देंगे। गाय कितनी गाड़ी है तो बेटी दे देंगे। नंबर मिला देखो एक और देखो आश्चर्य की बात तो तब होती है, उसके घर में गाय है और वो बेटी गाय का काम कर रही है, और वही जब बेटी के लिए दूसरा वर देख रहा है तो कहता है कि घर में मेरी बेटी गाय का काम नहीं करेगी, तो तेरे घर में कर रही है, वहां जाकर के करने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? देखो यदि गायों का कार्य करोगे, गौ की सेवा करोगे तो मेवा ही मिलेगा। क्योंकि आप पितरों का पूजन करते हो, आप देवताओं का पूजन करते हो, लेकिन कोई न कोई देवता छूट जाता है, कोई न कोई पितर छूट जाता है। लेकिन यदि आप गाय की पूजा करो तो फिर कोई भी पीछे रहने वाला नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप 1 वर्ष तक अपने घर में गाय रखो, नित्य सेवा करो। सुबह उठते ही सबसे पहले गौ माता के पास में जाओ, अपने हाथों को गौ माता के ऊपर घुमाओ और चरण स्पर्श करो। गाय के चरणों की रज लेकर के मस्तक पर धारण करो और गाय को खूब खिलाओ पिलाओ। फिर देखना आपके घर में क्या स्थिति होती है। आप स्वयं विचार करो, एक समय ऐसा भी था भाइयों भाइयों में कितना प्रेम था।
था। पति पत्नी में कितना प्रेम था, कमाई कम लेकिन सुख कितना था। अब कमाई तो बहुत है लेकिन सुख नहीं है। भाइयों में प्रेम नहीं है, रिश्तों में प्रेम नहीं है, वो सब गायों की बात है। बंधुओं, लोग वास्तु शास्त्र में इतने अब उलझे हुए हैं, इतने उलझे हुए हैं कि लाखों पैसे लाखों रुपए वास्तु शांति के लिए लगा रहे हैं। वास्तु शांति के लिए लाखों लोग लगा रहे हैं। बिल्डिंग जो बनती है तो पहले वास्तु का कार्य होता है। ठीक है, वास्तु शास्त्र है, हमारा ये पार्ट है, अंग है शास्त्र। हाँ। लेकिन पहले हम इतना वास्तु नहीं देखते थे। क्यों विजय कुमार जी? पहले इतना वास्तु नहीं देखते थे। कहीं तो रसोई बनी हुई थी, क्यों? क्योंकि एक साथ नहीं बनता था ना भाई, स्थितियां भी वैसे होती थी। तो कहीं रसोई बना ली, कहीं वॉशरूम बना दिए, कहीं कक्ष बना दिया, तो फिर भी कोई प्रकार का वास्तु नहीं था। इतनी शांति थी, इतना सुकून था। लेकिन वो क्यों था? क्योंकि उस घर में गाय थी। वो जहां गाय होती है उस घर में न तो कोई वास्तु दोष लगता है और न कोई पितृ